प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रत्याहार। बच्चों, यहाँ पर मैं जिस प्रत्याहार की बात कर रही हूँ वह योग के अंग वाला प्रत्याहार नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्याहार कहने का तात्पर्य है वह सूत्र जिसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी में बताया है। यह वर्ण समूहों को संक्षिप्त रूप में बताने की एक पद्धति है जिसे माहेश्वर सूत्रों की सहायता से बनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण में 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं। इन्हें माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति महेश यानी भगवान शंकर के डमरू से हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नृत्य किया और नृत्य करने के पश्चात उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उनके डमरू की आवाज़ को सुनकर महर्षि पाणिनि ने उन्हें सूत्रबद्ध कर दिया और वही कहलाया 14 माहेश्वर सूत्र। इन्हीं के आधार पर प्रत्याहार की रचना की जाती है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। इनमें छोटे छोटे सूत्रों की सहायता से अधिक वर्णों को बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वे 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं और उनके आधार पर प्रत्याहार की रचना कैसे की जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र। चलिए इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। आ ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, इया माँ, गणनम, झ भन, घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तौ, क पै, श स सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें बच्चों 1 से लेकर 4 तक में स्वर वर्णों को बताया गया है और 5 से लेकर 14 तक यानी अंतिम 10 में व्यंजन वर्णों की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि महर्षि पाणिनि ने 9 स्वर वर्णों के बारे में बताया है। उन्होंने दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ आदि की गणना इसमें नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 9 स्वर की चर्चा की गई है। और प्रत्येक सूत्रों के अंत में एक एक हल वर्ण को रखा गया है। आप देखिए, प्रत्येक सूत्र में जो वर्ण हैं उनमें हलंत लगा हुआ है। इन्हें इत संज्ञा कहा जाता है। अंत में जो हलंत वाले वर्ण हैं इन सभी को कहा जाता है इत संज्ञा, और इत संज्ञा का लोप हो जाता है। इनकी गिनती प्रत्याहार में नहीं की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रत्याहार की रचना कैसे की जाती है। प्रत्याहार 2 वर्णों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रही हूँ, अक। तो 2 वर्णों को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका जो अंतिम वर्ण होता है वह इन 14 माहेश्वर सूत्रों में कोई ना कोई हल वर्ण होता है। अंतिम का जो हल वर्ण है, इन्हीं में से कोई भी हल वर्ण अंतिम में हो सकता है। और जो प्रथम वर्ण है वह हल वर्ण से पूर्व जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अक प्रत्याहार तो बन गया। अब इसमें यह ज्ञात करना है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो इसका नियम है बच्चों कि हम जिस वर्ण से शुरू करते हैं वहाँ से लेकर वहाँ तक आते हैं जहाँ की वह हल वर्ण आता है, और शुरू से लेकर
हल वर्ण के पूर्व तक जितने भी वर्ण होते हैं, सिर्फ हलंत वाले वर्णों को छोड़कर, वे सभी उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अक प्रत्याहार में आ यहाँ से लिया गया है और का हलंत यहाँ से लिया गया है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो वर्ण है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये है आ, तो ये आ जाएगा इसमें आ, फिर है ई, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, फिर है उ, तो उ आ गया। ना हलंत को नहीं लेंगे क्योंकि हलंत वाले वर्ण प्रत्याहार में नहीं आते हैं। फिर है री, उसे ले लेंगे, फिर है लरी, इसे भी ले लेंगे। तो इतने वर्ण आ गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अब एक दूसरा प्रत्याहार लेते हैं, अच। ये जो अच प्रत्याहार है उसका आ यहाँ से लिया गया है और देखिए ये च हलंत यहाँ तक। अब हमें ज्ञात करना है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो शुरू में क्या हो जाएगा, आ, उसके बाद है ई, फिर है उ, फिर री, लरी, ए, ओ, आई और औ। इतने वर्ण आ जाएंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो अच प्रत्याहार है यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्वर वर्ण हैं और यहाँ पर सभी स्वर वर्ण आ गए हैं। इसीलिए बच्चों स्वर वर्णों का दूसरा नाम अच भी है। स्वर वर्णों को अच भी कहा जाता है और व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, क्योंकि देखिए हा से लेकर ये ला हलंत के बीच जितने भी वर्ण हैं वे सभी व्यंजन वर्ण हैं। इसलिए व्यंजन वर्णों का दूसरा नाम है हल वर्ण और स्वर वर्णों का दूसरा नाम है अच। इसे आप याद रखेंगे। अब और प्रत्याहार लेते हैं, इक। इक का ई है देखिए यहाँ पर और ये का हलंत है यहाँ। तो अब देखिए कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। ई है तो ई आ गया, फिर है उ, यह भी आ गया। ना हलंत नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि हलंत वाले वर्णों को छोड़ दिया जाता है, उनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार को बनाने में किया जाता है। फिर री और लरी, ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। और प्रत्याहार देखते हैं, ये है शल। अब शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। पहले देखिए कि शल, श कहाँ है। ये देखिए श है यहाँ पर और ला हलंत है यहाँ पर। तो शल प्रत्याहार में जो जो वर्ण आएंगे वे हो गए श, फिर है स, फिर स और फिर है हा। इतने वर्ण आ गए शल प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर एक प्रत्याहार और हम ले लेते हैं, जस। देखिए ज कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर है ज और यहाँ पर है बच्चों श हलंत। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वे होंगे ज, ब, ग, ड और द। इतने वर्ण आ गए जस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो देखा आपने कि प्रत्याहार की रचना किस तरह से की जाती है। दो वर्णों से मिलकर प्रत्याहार बनाया जाता है और उसका अंतिम वर्ण कोई न कोई हल वर्ण होता है और प्रथम वर्ण हल वर्ण से पूर्व कोई भी वर्ण हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रथम वर्ण ही होगा, कोई भी वर्ण हो सकता है। हा भी हो सकता है, या भी हो सकता है, वा भी हो सकता है, रा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों और भी प्रत्याहार बनेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए अट, अण, इण, उक, जस, झल, हस आदि 42 प्रत्याहार बनते हैं।
तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अट है, तो अट देखिए कैसे बनेगा। ये है अ, और देखिए यहाँ पर है ट हलंत। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आ जाएंगे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व और र। इतने वर्ण आ जाएंगे अट प्रत्याहार के अंतर्गत। उसी तरह से आप आगे जितने प्रत्यय दिए गए हैं आप उन्हें बना सकते हैं। बच्चों, प्रत्याहार बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इन सूत्रों को आगे जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, संधि वगैरह, तो जगह जगह पर ये सूत्र देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रत्याहार की जानकारी नहीं है, माहेश्वर सूत्र आपको याद नहीं है, तो संधि में आए हुए सूत्रों को आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कि वहाँ पर आप देखिएगा अका, स्वरने, दीर्घा, फिर इको, यणची, इस तरह के सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो संधि पढ़ने से पहले अगर आप प्रत्याहार को सीख लेते हैं तो आपको संधि के सूत्रों को समझने में आसानी होगी। तो आशा है बच्चों आपको प्रत्याहार बनाना आ गया होगा। अब आप माहेश्वर सूत्रों को याद कर लें, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं रहेंगे तो आप प्रत्याहार की रचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे इन्हें याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।